अनजान वॉइस में आपका स्वागत है। मेरे माता पिता ने बचपन में ही मेरी शादी तय कर दिया और जब मेरी उम्र 19 साल की हुई तो मेरी शादी होने वाली थी। शादी को लेकर मेरे कई सारे अरमान थे, लेकिन शादी से पहले ये खबर मिली कि मेरी होने वाली पत्नी इस दुनिया से चल बसी है। पिता ने फैसला किया कि मेरी शादी उसकी छोटी बहन से कर दी जाए, जिसका नाम सना था। सना दिखने में बेहद बच्ची थी, बल्कि उसकी उम्र 15 साल की थी। मैंने इस शादी से इनकार किया, लेकिन माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी उस बच्ची से करवा दी। मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। बेबस होकर जैसे सुहागरात की रात कमरे की तरफ बढ़ा तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्ची के साथ क्या करूंगा। लेकिन जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ तो 15 साल की पत्नी सुहागरात मनाने के लिए तड़प रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया। वो मेरे करीब आए और फिर मुझे वीडियो दिखाकर कहने लगी, इसी तरीके से खेल खेलना है। मैं हैरान होकर वहीं खड़ा था कि तभी सना ने लाइट बंद कर दी और फिर उसने मेरे मुंह में अपना। सोशल मीडिया की वीडियो देखकर आज के दौर में हर लड़का लड़की वक्त से पहले ही जवान हो चुके हैं। आज की तारीख में हर लड़का लड़की को उम्र से पहले ही सुहागरात के बारे में पूरी खबर रहती है और वह जानते हैं कि पति पत्नी सुहागरात की रात को क्या करते हैं। लेकिन सना 15 साल की लड़की थी जो सुहागरात मनाने के लिए तड़प रही थी। मेरी 15 साल की पत्नी ने रात भर उस दिन मेरी आंखें निकाल दी थी। बचपन में माँ बाप ने मेरी शादी मोहल्ले की एक लड़की के साथ पक्की कर दी। बचपन में ही मैं और मेरी होने वाली पत्नी गुड्डा गुड्डी की शादी करवाकर बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। बचपन में ही हम दोनों एक दूसरे से जीवन भर साथ चलने की कसम खाया करते थे। हम दोनों का घर एक दूसरे के घर से कुछ दूरी पर था। फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, हमारे शादी को लेकर जज्बात दोनों के बढ़ने लगे थे। हर लड़का लड़की की तरह हमारी भी कुछ ख्वाहिशें थी जो कि पूरी होने वाली थी। हम दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन शायद हम दोनों की खुशियों को किसी न किसी की नजर लग गई थी। घर में पूरी तरीके से निकाह का माहौल बना हुआ था। घर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। मैं घर का बड़ा बेटा था, इसी वजह से निकाह में कोई कमी नहीं रखी गई थी। मैंने सुहागरात को लेकर अपने दोस्तों से पहले ही जानकारी ले ली थी। मैं अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा था कि तभी अचानक ये खबर मिली कि दुल्हन का मौत हो गई। ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरी तो पूरी जिंदगी ही खत्म हो चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला था। उस लड़की के जाने के एक हफ्ते के बाद दोनों परिवार वालों की सहमति से फैसला किया गया कि मेरी शादी उसकी छोटी बहन से करवा दी जाए। मैं ये सुनकर अक्का बक्का रह गया। मैंने काफी बार इनकार किया कि वह तो भी बच्ची है और मुझे अभी किसी से शादी भी नहीं करनी, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था। लेकिन माँ बाप ने कहा कि दुनिया वाले ताने देंगे, तेरे बारे में गलत बात बोल सकते हैं कि शायद तेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है। तभी तो निकाह से एक दिन पहले ही दुल्हन मर चुकी है और मैं तुझ पर कोई इल्जाम लगता नहीं देख सकती। ये फैसला तेरे बेहतरी के लिए होगा। मैं माता पिता से बहस ना कर सका। फिर उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही 15 साल की लड़की के साथ मेरी शादी कर दी। दोस्तों ने उस लड़की को देखा तो मुझे कहा कि तू पागल तो नहीं हो गया है, तू एक 15 साल की लड़की से भला शादी क्यों कर रहा है? सुहागरात की रात तू वो सब कैसे करेगा? लेकिन मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं था पीछे हटने का। मेरी उस लड़की के साथ शादी करवा दी जाती है। मैं सुहागरात की रात कमरे में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी बहनों ने मुझे जबरदस्ती मुझे कमरे में भेज दिया। मैं जैसे मन मारकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि सना फोन पर कुछ वीडियो देख रही थी, पर मेरे आते ही उसने फोन को अचानक ही बंद कर दिया और तुरंत मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उस वक्त मेरे पसीने छूट रहे थे कि तभी अचानक सना ने मुझे गले लगा लिया। सना मुझसे काफी छोटी थी, मुझे उसे पकड़ने में भी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। इसी वजह से कोई भी ऐसा संबंध नहीं बनाना चाहता था। मैंने तुरंत उसे अपने आप से दूर किया। तभी वो कहने लगी कि क्या हुआ, आपको मुझसे शादी करके खुशी नहीं मिल रही? लेकिन मैं उस बच्ची को क्या समझाता। इसी वजह से मैं तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट गया। सना तुरंत दौड़ती हुई मेरे बगल में आकर लेट गई थी।
मैंने जानबूझकर बहाना किया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं सोना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने भी सहमति जताई और तुरंत लाइट बंद कर दी। शादी के माहौल की वजह से मैं काफी ज्यादा थका हुआ था। इसी वजह से तुरंत मुझे गहरी नींद आ गई थी। लेकिन रात को मुझे अपने कमर के ऊपर एक हाथ दिखाई दिया। वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि मेरी 15 साल की पत्नी का था। मैं तुरंत उससे दूर हटा क्योंकि उसके छूने से मेरे जज्बात उठ रहे थे। लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू किया था। मैं तुरंत उठकर सोफे पर जाकर सो चुका था। सुबह जब उठा तो देखा सना अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। मैं तुरंत वॉशरूम में गया और फ्रेश होकर हॉल में आकर बैठ गया। उस वक्त माँ भी मुझसे नजरें चुरा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ये निकाह नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी माँ से भी ठीक ढंग से बात नहीं की, तभी वह मुझसे सना के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा कि वो कमरे में सो रही है। आज मेरे लफ्जों में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। ये बात माँ अच्छी तरीके से जान चुकी थी। नाश्ता करने के बाद मैं अपने काम से घर से बाहर जाने लगा कि माँ मुझे कहने लगी कि अभी अभी नई शादी हुई है, तुझे अपनी पत्नी को वक्त देना चाहिए। मैंने कहा कि वह भी बच्ची है और उसे मैं क्या वक्त दूं। ये कहकर मैं घर से रवाना हो चुका था। आज मुझे ऑफिस में कोई काम नहीं, बल्कि मैंने माँ से झूठ बोला था। मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। मैं एक दोस्त के घर चला गया। मेरा दोस्त मुझे परेशान देखकर कहने लगा कि तेरी तो अभी नई शादी हुई है, तुझे तो अभी हाल फिलहाल अपनी पत्नी के पास होना चाहिए था। मैंने कहा कि तू भी अभी माँ की तरह ये सारी बातें मत बोलो, मैं यह शादी नहीं करना चाहता था। तू अच्छी तरीके से यह सारी बातें जानता है। तभी मेरा दोस्त कहने लगा, फिर तू क्या करेगा? शादी तो हो चुकी है और तुझे उस रिश्ते को निभाना भी पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं कैसे इस रिश्ते को निभाए, वो अभी बच्ची है, उसे अभी इतनी समझ नहीं है। फिर बात करते करते शाम हो चुकी थी। आज मैंने अपने दोस्त के साथ बैठकर जमकर दारू पिया। मैं अपना दुख किसी से बयां नहीं कर सकता था और ना ही कोई मेरा दुख को समझना चाहता था। जीती जी मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी थी। शादी को लेकर हर लड़के की तरह मेरे भी कई अरमान थे, सारे आज टूट चुके थे। मैं रात को जब घर गया तो मेरी 15 साल की पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। तभी वो पानी का गिलास मेरे लिए लेकर आए और फिर मेरा कंधा दबाने लगी। ये सब देख मैं हैरान हो गया था। वो पूरा एक पत्नी जैसा व्यवहार कर रही थी। मुझे बच्चों वाली आदत बिल्कुल भी नहीं लग रही। मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो इतने प्यार से बोलने लगी तो मैं उसके साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। हमने कुछ देर बात की और उसके बाद अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही वो तुरंत मेरे गले लग गई और फिर मुझे कसकर पकड़ ली। मैं बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके इतनी तेज पकड़ने से मेरे जज्बात उठने लगे थे। दारू की वजह से मुझ में बहुत नींद आ रही थी। इसी वजह से मैं तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट गया और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं। इसी बहाने से मेरी पत्नी मेरे पूरे करीब आ चुकी थी और मैं भी नशे की हालत में उसके साथ गलती से वो सब कर बैठा जो मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। सुबह मेरी आंख खुली तो पूरा बिस्तर खराब हुआ था। ये देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। इसका मतलब था कि मैं नशे की हालत में रात भर उसके साथ। लेकिन जब मैं सना की तरफ देखा तो गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उसे जगाने की कोशिश किया। जब उसे होश आया तो कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं सारा मामला समझ चुका था। मैं तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया ताकि मामला ज्यादा ना खराब हो, क्योंकि वह अभी बच्ची थी। इस उम्र में मैं उसके साथ वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन गलती तो मेरी थी। डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी और उसके बाद हम घर वापस आ चुके थे। सना बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे वो मिल चुका था। लेकिन एक बात मैंने बड़ी गौर की थी कि उसमें बच्चों वाली आदतें बिल्कुल भी नहीं थी। उसके साथ रहते रहते मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मैंने भी यही सोच लिया था कि शायद मेरी जिंदगी में यही कुछ लिखा है। मैं सना को शाम के वक्त घुमाने के लिए बाहर लेकर जाया करता। वापस आने के बाद मैं और सना ने खूब जमकर प्यार लुटाया था एक दूसरे पर। उसके बाद सना वॉशरूम में चली गई।
मैं बिस्तर पर लेटा अपने बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक निगार का फोन बार बार बजना शुरू हो चुका था। इतनी बार कॉल आने से मैं अर्जेंट कॉल समझकर उसका कॉल रिसीव कर लिया। तभी मुझे कॉल पर दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई। जो मैंने लड़के के बारे में पूछा तो कहने लगा कि मैंने सना का आशिक हूँ और सना के साथ मैं कई बार वो सब कर चुका हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो सना की कमर पर एक काला तिल है। ये सुनकर मेरे पसीने छूट गए थे। जब सना वापस कमरे में आई तो मैंने उसकी कमर पर हूबहू वही तिल देखा जो लड़के ने बताया था। मुझे बहुत गुस्सा आया। जो मैंने इस बारे में सना से पूछा तो उसने इनकार किया। कहने लगी कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही उसने किसी लड़के के साथ कोई गलत संबंध बनाए हैं। लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं रहा था। मेरे मन में यही आ रहा था, ये 15 साल की बच्ची को सुहागरात रात के बारे में पूरी तरीके से पता है। इसका मतलब यह है इसने पहले से ही ऐसा कोई संबंध बनाया हुआ है, तभी तो इतनी नॉलेज है। सना बार बार मेरा हाथ पकड़कर मुझे विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहता था। उसने मेरा भरोसा तोड़ा था क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था और सबसे बड़ा धोखा तो मेरे माता पिता ने मुझे दिया था, वो भी इस लड़की से शादी करवा कर। मैंने ये सारी बातें उसके मुंह पर बोल दी। ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा रोई। कहने लगी, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। और तभी हम दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई हो चुकी थी, जिसकी वजह से निगार बेहोश हो चुकी थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और उसी हालत में मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया और उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरे ऊपर तो एक से बढ़कर एक कयामत उस वक्त टूट रही थी क्योंकि मुझे पता था कि बच्चा मेरा नहीं है। मैं उसका हाथ थाम कर वापस आ चुका था। मैं मन ही मन परेशान हो चुका था। मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं दूसरे ही दिन काम के सिलसिले से दूसरे शहर चला जाऊंगा और तब तक सना समझदार भी हो जाएगी और उसके अपने आशिक के पास जाना होगा तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी तो माँ बनने वाली थी। मैं उसे और परेशानी नहीं देना चाहता था। सना बार बार रात को भी विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसके सामने नाटक किया कि मुझे उस पर पूरा विश्वास है। दूसरे दिन सुबह होते ही मैंने एक चिट्ठी लिखी और हमेशा हमेशा के लिए दूसरे शहर रवाना हो गया। मैं वहां जाकर दिन रात खूब मेहनत किया करता क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में बहुत धोखे मिल चुके थे। अब मैं किसी भी लड़की के करीब ना जाता और ना ही किसी से दोस्ती रखता। मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। घर से जब मुझे बार बार फोन आता तो मैं किसी का फोन रिसीव नहीं करता था और ना ही मैंने कभी सना से बात की। यूं ही करते करते पूरे 2 साल बीत गए थे। इन 2 सालों में मैंने काफी तरक्की भी हासिल कर ली थी। मुझे अपने परिवार घर की याद आ रही थी। अब मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता था और ज्यादातर मुझे सना की चिंता सताने लगी। मैंने सोचा कि वो इस वक्त समझदार हो चुकी होगी और मुझे इस वक्त जरूर जाना चाहिए और अपने रिश्ते का फैसला कर लेना चाहिए ताकि मैं भी उस जिंदगी से आजाद हो सकूं। दूसरे दिन मैं घर के लिए रवाना हो चुका था। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो पूरा घर सुना पड़ा था। मेरी माँ मुझे देखकर गुस्सा होने लगी। अब क्या करने आए हो तुम, तो बिना बताए सब कुछ छोड़कर चले गए थे। मैंने तभी माँ से सना के बारे में पूछा। माँ कहने लगी, वो तो अपने मायके हैं और आज तुम्हें क्यों उसकी चिंता सता रही है। उसके बच्चे के बारे में पूछा तो माँ कहने लगी, बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से जा चुका। उसकी हालत तो काफी खराब हो चुकी थी। तुम्हारे जाने के बाद तो वो पूरी टूट चुकी थी। वो हर वक्त टेंशन लेती जिसके कारण उसका बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। तुमने तो उसके ऊपर आरोप लगाए थे। मैंने माँ को हकीकत बताई तो माँ कहने लगी कि सच्चाई ये नहीं थी जो तुझे पता चली कि उसके पेट में किसी और का बच्चा है। तुम्हारे जाने के बाद सना के भाइयों ने मिलकर उस लड़के को ढूंढा और हम सबके सामने भी लाया। उस लड़के को सना से मोहब्बत थी और वो उससे निकाह भी करना चाहता था, लेकिन सना का निकाह तुमसे हो चुका था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने झूठी कहानी तुम्हें भी सुनाई और उस पर तुमने बहुत जल्द ही विश्वास कर लिया। मैंने तुम्हें सच्चाई बताने के लिए फोन कई बार किया, लेकिन तुमने तो मुझसे कभी बात नहीं की।
सना के माँ बाप उसे अपने घर ले जा चुके हैं। ये सब सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मुझे उस लड़के के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए थी। अब मैं अपना सिर पकड़कर बैठ चुका था। मुझे सांस लेना भी गवारा नहीं हो रहा था। मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। मैं वही अपना बैग छोड़कर भागता हुआ सना के घर चला गया। सना के माता पिता मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे। वो कहने लगे, तुम्हें बिल्कुल भी मिलने नहीं देंगे क्योंकि उनकी बेटी की जो हालत है मेरी वजह से हुई है। मैं जोरकर उनके सामने माफी मांगने लगा। मैंने कहा कि मुझे अपने किए का पश्चाताप करने दीजिए। मुझे एक बार सना से मिलने की इजाजत दे दीजिए। मेरी आंखों से आंसू देखकर के माता पिता को भी तरस आ चुका था और उन्होंने मुझे सना के कमरे में जाने की इजाजत दे दी थी। मैं कमरे में जैसे गया तो सना पहले से ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटी थी और उसके हाथों पर सुई लगी हुई थी। उसके पास में एक नर्स खड़ी थी जो उसका ध्यान रख रही थी। मैंने उस नर्स को बाहर जाने को कहा। मैं सना के पास जाकर बैठ चुका था तो सना ने अपना चेहरा घुमा लिया। वो मुझे कहने लगी कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊं। मैंने सना के सामने हाथ जोड़ दिया और खूब जोरों से रोने लगा और उससे माफी भी मांगता रहा। हम दोनों की आपस में काफी देर तक बात होती रही। सना को आज भी मुझसे मोहब्बत थी, इसी वजह से सना ने मुझे माफ कर दिया। मैंने सना का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आया और दिन रात उसकी सेवा करता था क्योंकि आज उसकी हालत मेरी वजह से हुई थी। फिर धीरे धीरे 5 महीने बीत चुके थे और सना पहले से काफी बेहतर हो गई थी। पहले की तरह ही मुस्कुराने लगी थी और उसकी खूबसूरती पहले की तरह वापस आ चुकी थी। डॉक्टर के मुताबिक अब सना पहले से बेहतर होने लगी थी। इस बात से मैं काफी खुश था। अब मैं सना को वक्त देने लगा और फिर हम दोनों एक दूसरे के करीब भी आ चुके थे। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था। एक दिन तभी हमें खुशखबरी मिली कि सना माँ बनने वाली है। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था और फिर पूरे 9 महीने के बाद सना ने बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मैं अपने परिवार की सेवा करता और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता और जो मैंने गलतियां पहले की थी उनको बिल्कुल भी नहीं दोहराता। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अनजान वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।